हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में एडोबी फोटोशॉप के अंदर जो फ़िल्टर मेन्यू है उसके अंदर मैं आपको आज एडिटिव वाइड एंगल पढ़ाऊँगा, कैमरा रो फिल्टर और लेंस करेक्शन के बारे में कुछ बताऊँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग लेंस करेक्शन से। देखिए लेंस करेक्शन से क्या मतलब है। जैसे कि आप देखते होंगे कि हर कैमरे के अंदर डिफरेंट लेंस तो होता है, उसके ज़रिए वो कैमरा क्या करता है, कोई भी तस्वीर को लेता है या मूवी बनाता है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब हमारे पास आम कैमरा होता है, यानी कि मिसाल के तौर पर कैमरा जब हम तस्वीर खींच रहे होते हैं तो उस वक्त उसमें करेक्शंस होती हैं। मिसाल के तौर पर उसका फोकस होता है या उसका आप कह सकते हैं जूम या सब वॉट सही है। तो इसी तरह से ये हमारे पास यहाँ पे भी एक ऑप्शन दिया गया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये जो ऑप्शन है वो तो तब होना चाहिए जब हम लोग कोई तस्वीर खींच रहे हो या हमारा कैमरा मौजूद हो, या अगर ये ऑप्शन कैमरे के अंदर मौजूद हो तो डेफिनेट समझ आता है यहाँ पे ये ऑप्शन क्यों दिया गया। वेल, अगर आपने कोई तस्वीर खींच ली है या अगर आपने किसी और तस्वीर खिंचवाई थी, अब आप उसके अंदर कोई चेंजेस करना चाह रहे हैं एज अ डेफिनेटली लेंस के तौर पर, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको यहाँ पे आना होगा लेंस करेक्शन के अंदर। जैसा ये कह रहा है वैसे ये काम करता है। डेफिनेट इसको हम ज़्यादा देख लेते हैं। अब ये देख सकते हैं मेरे पास एक ताजमहल की डेफिनेट एक पिक्चर मौजूद है। अब मैं क्या करूँगा, डेफिनेटली इस लेयर को सेलेक्ट करते हुए फिल्टर में जाऊँगा और डेफिनेटली क्या करूँगा, लेंस करेक्शन पे क्लिक कर दूँगा। अब जैसे मैं लेंस करेक्शन पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा कि बेसिकली मेरे पास एक विंडो आ जाएगी और ये विंडो कुछ ज़्यादा ही बड़ी, तो मैं क्या कर दूँगा, इसको साइज़ छोटा कर दूँगा ताकि आप लोगों को भी नज़र आ जाए। ये देखें, अब मैं क्या करता हूँ, जूम बढ़ाता हूँ ताकि अब आपको प्रॉपर तरीके से पिक्चर नज़र आना शुरू हो जाए। आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पे टूल्स मौजूद है और यहाँ पे ऑप्शंस मौजूद है। सही, डेफिनेटली आपको पता है टिपिकल डेफिनेट हमारे पास और टूल्स मौजूद है। जैसे कि हमारे पास जूम है, तो यानी कि अभी मैंने जूम किया यानी करीब डेफिनेट जूम करना, जूम कर सकते हो, या अगर आप बहुत जूम कर दिया तो डेफिनेट अगर आगे भी जाना हो तो इसके ज़रिए आप जा सकते हो। सही, तो बेसिकली ये हमारे पास है। अब मैं अगर जूम आउट कर लूँगा और अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मौजूद है। सबसे पहले हमारे पास है मूव ग्रिड टूल, यानी कि ग्रिड क्या होता है, यानी कि नज़र आ रहा है कोई है, बेसिकली अगर नज़र आ रहा है ये लाइन नज़र आ रही है, ग्रिड कहलाती है। सही, तो बेसिकली अगर आपको इसको मूव करवाना हो तो क्या करना होगा, आपको मूव ग्रिड का इस्तेमाल करना होगा। बेसिकली ये हमारे पास काम आती है। सही ना, बेसिकली इस तरह से समझ आए ग्रिड के। उसके बाद हमारे पास है डेफिनेटली ये ऑप्शन, इसका नाम है स्ट्रेटन टूल, यानी कि स्ट्रेटन टूल क्या करता है, स्ट्रेट करता है। अब आप देख सकते हैं कि बेसिकली हमारे पास यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे तस्वीर मौजूद है, उसके डेफिनेटली मीनार यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये लाइन नज़र आ रही है, ये डेफिनेटली ये। तो बेसिकली आप थोड़ा देख सकते हैं थोड़ा टेढ़े हैं, तो अगर मैं उनको सीधा करना चाहूँ तो बेसिकली इसके ज़रिए कर सकता हूँ। किस तरह से करता हूँ ज़रा आप देख लें। मैं स्ट्रेटन टूल पर क्लिक करूँगा, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और जैसे मैं क्लिक करता हूँ जैसे मेरे पास एक लाइन आ रही है, नज़र आ रही है आपको लाइन, उसको मैं क्लिक कर दूँगा। अब ये देखें, तो अगर आप यहाँ से देखें तो बेसिकली पूरा स्ट्रेट हो गया। देखिए पिक्चर में थोड़ा बहुत तो पेड़ पौधा आया, मगर उसने क्या कहते हैं इसको, यानी कि ये आपको नज़र आ रहा होगा, मैं माउस के साथ दिखा नज़र आ रहा छोटा सा ये, तो इसके से आप देख सकते हैं पूरा स्ट्रेट आ रहा है। अगर मैं यही चीज़ यहाँ पे भी करना चाहूँ, देखें ये थोड़ा टेढ़ा हो गया। अब मैं इसको सिंपली क्लिक और ड्रैग करता हूँ तो लाइन देखें कितना प्रॉपर तरीके स्ट्रेट हो गया। देखा अगर मैं दिखाऊँ तो देख समझ जाए को। तो बेसिकली क्या होता है, स्ट्रेटन टूल क्या करते हैं, अगर कोई चीज़ इतना टेढ़ी मेरी तो आप इसके ज़रिए कर सकते हैं, समझ जाए आपको। उसके बाद हमारे पास है रिमूव डिस्टोर्शन, यानी कि मिसाल के तौर पर कभी कभी क्या होता है, कैमरा तस्वीर खींचते तो बहुत सही नहीं आ रही होती, तो उसको अगर आपको आगे पीछे करना हो तो बेसिकली आप इसके जरिए कर सकते हैं। डिस्टोर्शन यानी कि नहीं करीब थोड़ा सा जूम हुआ आगे इस तरह से हो जाता है, बेसिकली आप देख सकते हैं इस तरह से। तो बेसिकली ये इसका ये काम है। सही, अच्छा इसके मुताबिक हमारे पास यहाँ पे आप इस तरफ आएँ तो डेफिनेटली कुछ ऑप्शंस मौजूद है। पहले हमारे पास है ऑटो करेक्शन, यानी कि अगर आप कुछ चेंज करना चाहें तो बेसिकली ऑटो ये खुद ब खुद को सही कर लेगा। अब यहाँ पे अगर आप नीचे आए तो डेफिनेटली यहाँ लिखा हुआ है सर्च क्राइटेरिया, तो यहाँ पे अगर आप डेफिनेटली कोई कैमरा देना चाहें, मिसाल के तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर मैं जहाँ कर्सर दिखा रहा हूँ, ये बेसिकली देख रहे हैं कि यहाँ पे मुझे कुछ कैमरा मॉडल और लेंस का मॉडल नज़र नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि मैं तस्वीर नेट से निकाली गई। अगर ये तस्वीर मैंने अपने कैमरे से निकाली होती तो बेसिकली क्या होता, मेरे पास यहाँ पे मेरे कैमरा का मॉडल बताया था और नीचे मुझे बताया था कि भाई उसका लेंस का मॉडल क्या है। सही, मगर डेफिनेटली मैं उसको नहीं बताया क्योंकि मैंने तस्वीर नेट से उठाई तो ये समझ नहीं पाया, वरना अगर आप अपने कैमरे से करेंगे तो यहाँ तस्वीर आ जाएगी। सही, मतलब यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, पूरी कैमरे की तफसीलात यहाँ पे आ जाएगी। अब बहरहाल अगर मेरे पास नहीं है, मिसाल के तौर पर मेरे से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने नेट से तस्वीर उठाई है, अब उनको थोड़ा बहुत करेक्शन करना है तो उनके लिए यहाँ पे एक फैसिलिटी दी गई है। यहाँ पे है सर्च क्राइटेरिया, यहाँ पे बताएं कैमरा का मेक, यानी कौन कैमरा बना रहा है, एप्पल बना रहा है, कैनन बना रहा है, तो आप कैमरा क्लिक करोगे तो बेसिकली कैनन की आप बताएं कैमरा मॉडल, तो बता रहा है कौन सा मॉडल, कैनन का कौन सा मॉडल, तो आप यहाँ क्लिक कर दो तो बेसिकली उसके मुतालिक क्या हो जाएगा, आपके पास यहाँ पे पूरी ये अपनी इन्फॉर्मेशन चेंज करते कोशिश करेगा उसको सही करने की। सही, तो बेसिकली ये क्या काम है,
यहाँ पे हम इसको सर्च कर सकते सही। उसके बाद हम कस्टम है, यानी कि आप जैसे रिमोट डिस्टोर्शन, यानी कि जो मैंने अभी टूल इस्तेमाल किया रिमोट डिस्टोर्शन का, यहाँ पे इसकी वैल्यू को मैं सेट कर सकता हूँ। यहाँ पे और सा चीज़ें हैं, फोकल है हमारे पास, अमाउंट देख रहे हैं, बेसिकली देख रहे हैं, ये देखिए हमारे पास देख रहे हैं। तो बेसिकली जो लोग फोटोग्राफी करते होंगे या कैमरे से जिनको वाकई में ज़्यादा होगी तो समझ पा रहे होंगे मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे वर्टिकल डेफिनेटली पर्सपेक्टिव, यानी कि इस तरह से अगर आप करना चाहें, हॉरिजॉन्टल करना चाहें तो बेसिकली ये देखिए इस तरह करना चाहें, एंगल वेंगल चेंज करना चाहें या स्केल्स पे कुछ करना चाहें, छोटा मोटा करना चाहें तो बेसिकली आप यहाँ से कर सकते हैं। समझ आए आपको? तो बेसिकली ये क्या काम है, ये बेसिकली काम है इसका लेंस करेक्शन, यानी कि अगर आपको कोई लेंस इसका कुछ करना हो तो बेसिकली आप कर सकते हैं। देखिए ये मैं आपको जो फिल्टर अभी जो सिखा रहा हूँ तीनों के तीनों, ये आम बंदे के इतने काम नहीं आते, ये बेसिकली प्रोफेशनल्स लोग होते हैं उनके लिए बहुत काम आते हैं। शायद आपके लिए आपके बहुत काम आ जाए, मगर ये बता रहा हूँ शायद आपको बहुत कम काम आ गए, मगर डेफिनेटली आपको नॉलेज के बारे में होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है कैमरा रो फिल्टर। ये क्या है? कैमरा रो फिल्टर को समझाने से पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि कैमरा रो क्या है। वेल, कैमरा रो से मुराद, जैसे कि मिसाल के तौर पर हम लोग क्या अगर तस्वीर खींचते हैं, तो तस्वीर खींचते हैं तो बेसिकली क्या होता है हमारे पास इसके अंदर लेंस के अंदर एक होता है इमेज प्रोसेसर, जो भी कहते हैं इस तरह से। तो बेसिकली वो क्या करते हैं, आपकी इमेज यानी कि तस्वीर आपने खींची है तो ऐसी तस्वीर थोड़ी आ गई है, यानी कि प्रोसेस होता है ना, उसके बाद वो एक प्रॉपर आपको कैमरा रिजल्ट देता है, वो आप उसको यूएसबी में लगाते हैं और अपने कंप्यूटर से उसको एडिट करते हैं, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, सही ना, इस तरह सब करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, कैमरा रो यानी कि फिल्टर वो होता है, यानी कि वो ऐसी फाइल, कैमरा पता है वो रो का मतलब कच्चा, रो का मतलब क्या होता है कच्चा, जिसमें पका हुआ ना हो, तो अनकूल जिसको कहते हैं हम लोग। तो बेसिकली क्या होता है रो, यानी कि ऐसी फाइल, ऐसा जो कैमरे के अंदर ऐसी फाइल जो प्रॉपर तरीके से प्रोसेस नहीं हुई, यानी कि उसने बहुत उस पर काम नहीं किया कैमरे में। तो बेसिकली ऐसी फाइल्स क्या होती हैं, उसको आप एडिट नहीं कर सकते हो, यानी कि फोटोशॉप में सीधा काम नहीं कर सकते हो, तो इस तरह से। तो बेसिकली अगर आपकी कोई ऐसी फाइल्स है तो आप बेसिकली इसकी यहाँ पे फिल्टर्स मौजूद है, तो आप बेसिकली उसका टेम्परेचर या बेसिकली यहाँ पे आप देख रहे हो, ये बेस्ट बहुत सारी चीज़ आप यहाँ पे इसके सैचुरेशन सब यहाँ चेंज कर सकते हो। समझ आए आपको? आप देख सकते हैं बहुत से यहाँ टूल्स भी दिए गए, बेसिकली आप यहाँ जो भी करना चाहें तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, सही। तो बेसिकली ये था हमारे पास कैमरा रो डेफिनेट फिल्टर। मेरे पास नहीं कोई पिक्चर तो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, अगर आपके पास हो तो आप कर सकते हैं। ये भी आपको इतना कुछ खास काम आम बंदों को शायद नहीं आता है मेरे हिसाब से। अच्छा, उसके बाद हमारे पास लास्ट जो चीज़ बची है वो है हमारे पास एडिटिव वाइड एंगल। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, उसको मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, डेफिनेटली लेंस की तरह यहाँ पे हमें एक नई विंडो देगा ये भी, और उसके अंदर क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम बढ़ा देते हैं। अब ये बेसिकली क्या काम करता है, डेफिनेटली ये प्रॉपर तरीके से वही काम कर रहा है जैसे हमें चाहिए। मिसाल के तौर पर आपने कोई तस्वीर खींची और उस तस्वीर को आपने बहुत नीचे से खींच लिया, जैसे हम लोग आपने देखा होगा कोई कैमरा उल्टा खींचता है, कोई इस तरह खींचता है। अब आपको तस्वीर बिल्कुल सीधी खींचनी थी, आपने थोड़ा नीचे बैठ के तस्वीर खींच ली। मिसाल के तौर पर आप तसव्वुर कर सकते हैं कि आप नीचे बैठे हुए हैं और आप तस्वीर खींचिए लोगों की। तो बेसिकली कैमरा क्या करेगा, जब आपको कंप्यूटर में लेकर आएंगे तो बेसिकली वो थोड़ा पिक्चर क्या थोड़ी टेढ़ी मेरी होगी इस तरह से। समझ आए आपको? या अगर आपने तस्वीर को टेढ़ा मेरा खींचा हुआ है और अगर आप चाहते हैं प्रॉपर तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए, तो बेसिकली ये एक बहुत ही अच्छा फिल्टर है। क्या मैं बता रहा हूँ वो मैं आपको भी करके दिखाता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे डेफिनेटली वापस से आप नीचे अगर यहाँ पे आए, जो ब्लैक में दिखा रहा हूँ कर्सर के अंदर, तो ये देखें मुझे मॉडल नंबर नहीं दिखा रहा, लेंस मोड नहीं दिखा रहा। अगर मेरे पास अपना कैमरा होता तो बेसिकली यहाँ पे मुझे दिखा दो, मगर नेट से उठाई तो बेसिकली ये नहीं दिखा रहा। अब देख सकते हैं बेसिकली हमारे पास वही टूल्स आ रहे हैं। बेसिकली हमारे पास पहले हमारा जूम आपको पता है, मैं बता दें ये भी, ये मूव टूल है, अगर आपको आगे कुछ करना हो तो बेसिकली कर सकते हो। अच्छा, इसके अंदर एक अच्छी चीज़ ये है कि आप यहाँ देख रहे हैं ये डिटेल दिखा रहा है। ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली जहाँ मैं अपना कर्सर लेके जाऊँगा, जहाँ मैं अपना कर्सर लेके जाऊँगा वो बेसिकली वो एरिया को वो हाईलाइट करना शुरू कर देगा। समझ आया आपको? तो अगर मिसाल के तौर पर मैं इसके छोटे छोटे किनारे पे काम कर रहा हूँ तो जूम करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो काम कर रहा हूँ वो बेसिकली वही चीज़ यहाँ पे नज़र आएगी। समझ आया आपको? अब डेफिनेटली हमारे पास टूल्स, डेफिनेटली ये तीन काम के तो आपको समझ आ गए, बहुत ही आसान है। अब हमारे टूल्स डेफिनेटली ये समझना है, तो डेफिनेटली इस पर कंस्ट्रोल पर डेफिनेटली क्लिक कर देते हैं हम लोग। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ डेफिनेटली यहाँ देख सकते हैं कि एक डेफिनेट डोरी टाइप या रस्सी टाइप कुछ नज़र आ रहा है आपको, ग्रीन के अंदर नज़र आ रहा है। उस पर क्लिक कर दो, क्लिक कर दो, क्लिक कर दो, और बेसिकली यहाँ क्लिक कर दो। आपने देखा उसने क्या किया, उसने तस्वीर के अंदर क्या कहते हैं उसको बिल्कुल स्ट्रेट लाने की कोशिश की। समझ जाए आपको? अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर राइट, अगर मैं राइट क्लिक करूँ तो बेसिकली मेरे पास यहाँ ऑप्शन है। फोटोशॉप मुझसे पूछ रहा है कि आप इसको किस तरह करना चाह रहे हो, हॉरिजॉन्टल करना चाह रहे हो, वर्टिकल करना चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो। मैं इसको ये करता हूँ, देखें, और अब वापस जाके इसको करता हूँ एक और दफ़ा वर्टिकल। देखिए वर्टिकल, देखिए इसने क्या कर दिया। समझ जाए आपको? क्योंकि मेरा पिक्चर इतनी मज़ेदार नहीं है, क्योंकि मैंने HD पिक्चर नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा काम आपको थोड़ा सा हो जाएगा। मगर आपको मैं जूम कर दूंगा तो आपको अच्छे तरीके से नजर आना शुरू हो जाएगा। ये देखें, ये देखा आपने, जो आप लाइन लगाई ना उसी के ऊपर राइट क्लिक कर रहे हैं तो उसके अब बिल्कुल उसको ऊपर लगाना पड़ेगा आपको। जी देखिए,
राइट क्लिक करता हूँ, आप देखो बता रहे हैं होरिज़ोंटल करना है, वर्टिकल करना है, तो डेफिनेटली उसको क्या करें, वर्टिकल देखो, अगर आप देखो तो इस तरह कर दिया, समझ आए आपको। तो अब क्या होता है, मिसाल के तौर पर आपको मैं अच्छी मिसाल इस तरह देता हूँ कि कोई बंदा है, आपने तस्वीर खींची, वो थोड़ा टेढ़ा खड़ा हुआ है, तो बेसिकली अगर उसको सीधा करना चाहें तो ये बहुत अच्छे तरीके सीधा हो सकता है यहाँ पे, सही। तो आप क्या करें, यहाँ पे लाइन आई है, उसको आप यहाँ पे एडिट भी करना चाहें, डेफिनेटली इस लाइन को टेढ़ा मेढ़ा करना चाहें, देखें तो बेसिकली देखिए कितना टेढ़ा कर दिया इसने, देखा, समझ आया को, ये देखिए किसी लाइन अब सीधा लाने की, अगर आप देखें तो बेसिकली ये लाइन क्या कर रही है, इसको टेढ़ा कर रही है, तो आप देख सकते हैं कि वो क्या कर रहा है, पूरी पिक्चर को चेंज नहीं कर रहा है, ये बेसिकली क्या कर रहा है, यहाँ पे इसको चेंज कर रहा है, सही। तो अगर ये करना चाहे तो वो भी आप कर सकते हैं, मुझे हाँ सही। अच्छा, अब मैं यहाँ पे यही काम अब मैं यहाँ पे करता हूँ इसके साथ, तो यहाँ पे लाइन लेके आता हूँ, ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट, देखें कितना टेढ़ा नज़र आ रहा है आपको, मैंने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मुझे लेके आनी है, देखें, देखा देखा आपने, उसने क्या किया, पूरी कोशिश की इसको सीधा लाने की कोशिश की, समझ आया आपको। अब अगर इसको मैं यहाँ सीधा देखें, ये देखा, तो अगर मैं इसको रोटेट करना चाहूँ किसी चीज़ को, यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे रोटेट भी कर सकता हूँ, देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देख रहे हैं, तो बेसिकली इसको रोटेट करना चाहूँ तो बेसिकली यहाँ पे आप यहाँ पे इसको कर भी यहाँ पे सकते हैं, समझ आएगा। तो बेसिकली ये काम है इसका, और यहाँ पे इसके मुताबिक यहाँ पे करेक्शंस है, डेफिनेटली आउट है, स्केल करना चाहो अगर आप यहाँ पे, और फोकल लेंथ, डेफिनेटली फोकल लेंथ बढ़ाना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो, डेफिनेट क्रॉप फैक्टर यानी कितना कटे, तो अगर इसको कर दोगे तो कम कटेगा यहाँ पे, तो क्रॉप फैक्टर यानी कि इसकी जो एजेस यानी कि इसके आसपास वो कितना कटे यहाँ बता सकते हो, फोकल लेंथ कर सकते हो, स्केल आप यहाँ बता सकते हो, सही, देखें आप बता सकते हैं, देखें तो बेसिकली अब देखिए पिक्चर इस तरह से हो गई हमारी, समझ आए आपको। अब मैं इसको सीधा कर लेते हैं यहाँ पे, समझ आएगा, देखें आप देखा तस्वीर किस तरह से हो रही, तो यानी कि तस्वीर के अंदर कोई टेढ़ा मेरा कोई चीज़ है, उसको आप स्ट्रेट लाइन इस तरह से करते हैं, उसको सीधा कर सकते हैं, समझ आए आपको। तो बेसिकली ये था लेक्चर किस पे, द एडिटिव वाइड एंगल के अंदर, कैमरा रो फिल्टर के अंदर और लेंस करेक्शन के अंदर। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोस, लेक्चर एंड एक्सरसाइजेस कम टू माय वेबसाइट www.naveedplus.com। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।